क्या आप जानते हैं कि एक बार इमरान खान को कुछ चोरों ने गन पॉइंट पर लूट लिया था। और एक वक्त वो भी था जब बेनज़ीर की शादी इमरान खान से होने लगी थी। फिर क्या हुआ? आज की वीडियो में हम आपको इमरान खान की चंद ऐसी ही बातें बताएंगे जिनका गिने चुने लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नंबर 9, जनरल ज़ियाउल हक। जनरल ज़ियाउल हक को कौन नहीं जानता। ये पाकिस्तान के सदर होने के साथ साथ आर्मी चीफ भी थे। और क्या आप जानते हैं कि ज़ियाउल हक भी इमरान खान के बहुत बड़े फ़ैन थे। असल में हुआ कुछ यूं था कि 1987 में वर्ल्ड कप में हारने की वजह से खान साहब ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। जब ज़ियाउल हक को इस बात का पता चला तो उन्होंने इमरान खान को बुलाया और उन्हें रिटायरमेंट वापस लेने का कहा। इमरान खान चूंकि ज़ियाउल हक की काफ़ी इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले ली। और फिर उसके बाद 1992 में खान की क़यादत में पाकिस्तान ने जो कारनामा सर अंजाम दिया वो एक तारीख का सुनहरी बाब है। हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ज़ियाउल हक इमरान खान को वापस ना बुलाते तो शायद पाकिस्तान आज कोई वर्ल्ड कप ना जीता हो। नंबर 8, 2 बर्थ डेट्स। हम सारा साल बेसब्री से अपने जन्मदिन का इंतजार करते हैं। दुनिया के हर शख्स का एक ही दिन जन्मदिन होता है, पर क्या हो अगर आपके 2 जन्मदिन हो? जी हाँ, खान साहब के 2 जन्मदिन हैं। इनके आईडी कार्ड पर इनकी डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर 1952 है, जबकि इंटरनेट पर विकीपीडिया समेत हर बायोग्राफी वेबसाइट पर इनकी तारीख पैदाइश 5 अक्टूबर 1952 लिखी हुई है। वैसे खान साहब की भी मौजे हैं, इन्हें एक साल में डबल डबल गिफ्ट मिल जाते हैं। नंबर 7, बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, क्योंकि इस्लाम की तारीख में कभी भी किसी खातून ने हुक्मरानी नहीं की। इसीलिए ये एक अनोखी बात थी। पर क्या आप जानते हैं कि 1972 में जब इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल करे थे, उन्हीं दिनों बेनज़ीर भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती थी। देखिए ये कैसा इत्तेफाक है। और उस वक्त इन दोनों को ये नहीं पता था कि ये आगे चलकर अपने अपने वक्तों में पाकिस्तान के स्याह सफेद के मालिक बनेंगे, क्योंकि उस वक्त इमरान खान का सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। नंबर 6, रॉबरी। पाकिस्तान में तो डकैती और राहजनी की वारदातें आम हैं। राह जाते लोगों को गन पॉइंट पर लूट लिया जाता है। यही वाकया एक बार इमरान खान साहब के साथ भी पेश आया था। ये 2004 का वाकया है। वो गाड़ी में अपने 2 बच्चों और एक मेड के साथ कहीं जा रहे थे कि पीछे से एक गाड़ी ने उनको ओवरटेक किया और आगे आकर उनकी गाड़ी खड़ी कर दी। इसमें से कुछ डाकू उतरे। उन्होंने गन पॉइंट पर खान साहब और उनके बच्चों का पर्स, मोबाइल फ़ोन और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सब कुछ छीन लिए। वैसे ये सुनने में तो अजीब ही लगता है कि डाकू इतनी मशहूर शख्सियत को दिन दहाड़े लूट लें। नंबर 5, क्रिकेट वर्ल्ड कप। 1992 का साल भला किसको भूल सकता है। रमज़ान का महीना था और पाकिस्तान की पूरी टूर्नामेंट में हालत ख़राब थी। हम 5 में से 4 मैचेस हार चुके थे और एक जो जीता था वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। उसके बाद किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि हम अपने से मजबूत टीमों न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड को हराकर दुनिया क्रिकेट के बेताज बादशाह बन गए। इस बात से तो कोई इनकारी नहीं कि इस जीत का सहरा सारी टीम का सर सजता है, चाहे वो वसीम अकरम जैसे बॉलर्स हों या जावेद मियांदाद जैसे बैट्समैन। और जब तक क़यादत वल्वला अंगेज ना हो तब तक मंजिल नहीं मिलती। आज भी लोग 1992 के वर्ल्ड कप का सारा क्रेडिट इमरान खान को ही देते हैं, क्योंकि उनकी क़यादत ने टीम में एक नई जान डाल। नंबर 4, शौकत खानम हॉस्पिटल। शौकत खानम अस्पताल इमरान खान का पाकिस्तान को ऐसा तोहफा है जो वर्ल्ड कप से भी कई गुना ज़्यादा कीमती है, क्योंकि इसने बेशुमार लोगों की ज़िंदगियां बचाई हैं। खान साहब ने 1991 में इस अस्पताल की बुनियाद रखी और 1994 में ये मुकम्मल हुआ। ये कैंसर अस्पताल है और यहाँ गरीब लोगों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाता है। जब यह अस्पताल बन रहा था तब इमरान खान ने पूरी दुनिया में इसके लिए फंड्स इकट्ठे किए और बहुत से इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिनमें लेडी डायना का नाम काबिल जिक्र है। आज भी यह हॉस्पिटल लातादाद गरीब लोगों के इलाज में महव है। नंबर 3, जमाइमा खान। जमाइमा गोल्डस्मिथ, जो कि बरतानिया की एक हसीना थी, वो इमरान खान से 22 साल छोटी थी। इन्होंने इमरान खान से शादी की और इमरान खान के कहने पर इस्लाम कबूल किया। इनके 2 बेटे सुलेमान खान और कासिम खान हैं। खान साहब और जमाइमा खान दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, पर कुछ मसाइल की वजह से इनमें तनाज़ात ने जन्म लिया और इमरान खान को ना चाहते हुए भी जमाइमा खान को अलविदा कहना पड़ा। पर ये आज भी अच्छे दोस्त हैं और इनकी कभी कभार मुलाकात भी हो जाती है। नंबर 2, सीता वाइट। जैसा कि हम तज़किरा कर चुके हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इमरान खान और बेनज़ीर दोनों इकट्ठे पढ़ा करते थे। उनकी आपस में दोस्ती भी थी। कुछ लोग तो यहाँ तक भी क़यास रइयां करते हैं कि उनका रिश्ता दोस्ती से कुछ बढ़कर ही था।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनकी शादी भी करना चाहते थे, पर इमरान खान का उस वक्त सीता वाइट के साथ अफेयर चल रहा था, जिससे उनकी एक बेटी भी है। इसकी सारी तफसील हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल कैरियर। वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान की मकबूलियत में मजीद इजाफा हो गया था। इनको बहुत सारी सियासी पार्टियों में भी शिरकत की दावत मिली। नवाज शरीफ समेत कई लोगों ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का कहा, पर ये अपनी अलग पार्टी बनाकर सियासत में कदम रखना चाहते थे। लिहाजा 25 अप्रैल 1996 को इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। ये उनका बाकायदा सियासी कैरियर शुरू हो गया। आज आप जानते हैं कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, जिसे बहुत से नौजवानों की सपोर्ट हासिल है। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको इनमें से किस फैक्ट का पहले नहीं पता था, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।